करेंगे उधम सिंह नगर की, जहां पर मुख्यमंत्री के 2 दिवसीय दौरे का विरोध करना किसानों को भारी पड़ गया। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन के दौरान किसान रुद्रपुर में सीएम को काले झंडे दिखाने जा रहे थे, जिसे लेकर किसानों की पुलिस से धक्का मुक्की हो गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन ने पहले ही ऐलान किया था कि वे मुख्यमंत्री के दौरे का विरोध करेंगे। काशीपुर रोड की ग्रीन पार्क कॉलोनी पर जब किसान बड़ी संख्या में इकट्ठा होने लगे तो रैली के दौरान पहले तो पुलिस के किसानों के साथ धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद पुलिस ने कई किसानों को गिरफ्तार किया है। हाँ, ये किसान जो है यहाँ पे कुश्ती होटल के पास इकट्ठा हुए थे। इनका विरोध प्रदर्शन था और हम लोगों ने इनको एलायंस कॉलोनी के पास से गिरफ्तार करके इनको कस्टम लेने भेज दिया है। खिलाफ कार्रवाई बातचीत भी की गई थी, लेकिन वो बातचीत से नहीं माने, फिर इन लोगों की पश्चात गिरफ्तारी। उत्तराखंड में खिसकते पहाड़ लोगों के लिए सरदर्दी बन गए हैं, लेकिन इसके अलावा रुद्रप्रयाग में एनएच अधिकारियों की नींद नहीं टूटी है। आलम यह है कि जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं, चट्टानें टूट रही हैं और भूस्खलन के कारण नेशनल हाईवे घंटों से बंद हैं और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर बीमार लोगों को अस्पतालों तक पहुंचाने में परेशानी आ रही है। गुरुवार रात को रुद्रप्रयाग गौरीकुंड एनएच गंगतल के पास बंद हो गया था, लेकिन एनएच अधिकारियों ने दोपहर तक भी रास्ता नहीं खोला, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एनएच अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किस तरीके से कर रहे हैं। बता दें कि सुबह से ही सैकड़ों लोग यहीं फंसे रहे। लोगों का कहना है कि रास्ता खोलने में महज 1 से 2 घंटे का वक्त लगना चाहिए था, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लग रहा है। ये एनएच 107 में रुद्रप्रयाग से केदारनाथ मार्ग रामपुर से और गंगतल मार्ग के बीच में सुबह 5 बजे भारी चट्टान आने से जो है अवरुद्ध है। और आपको बता दें कि यहाँ पर सुबह से 6 बजे से जो है इनकी छोटी सी एक मशीन जो है कटर मशीन के रूप में काम कर रही थी, जो कि ऊँट के मुँह में जी रहा है। ये घोर लापरवाही एनएच की है और अब भी 12 बजे इनका जो है जेसीबी फोकलेट आ रहा है और अब कुछ संभावना ये बन सकती है 2 घंटे के भीतर कि हमारा जो है एनएच खुलेगा। सुबह से आप लोग देख रहे होंगे कि पूरी जनता यहाँ पे परेशान है। पुलिस महकमा तैनात है कि कोई जो है जिस तरह से पैदल चलने में जोखिम उठाए, तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन को इस मामले में सख्त होना चाहिए। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप राणा आजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, अभी किस तरह का हालात वहां पर देखने को मिल रहे हैं? क्या रास्ता खुल गया है वहां पर? देखिए, क्योंकि मानसून का सत्र है और लगातार जो तयहुम बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, दोनों जगह जगह दरक रहे। हालांकि आज तो मौसम सुहाना है, साफ है, लेकिन बावजूद जगह जगह चट्टानें खिसक रही है, जिस कारण से इसमें एक बड़ी लापरवाही राष्ट्रीय राजमार्ग खंड विभाग एनएच की देखी जा रही है, जिसमें क्योंकि मानसून सत्र में हमेशा से यहाँ पे ये स्थिति बनी रहती है कि जगह जगह पहाड़ टूटते हैं, लेकिन इनको तत्काल पहले ही जेसीबी मशीनों की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि एनएच द्वारा मानसून की कोई भी तैयारियां नहीं की गई है और जगह जगह जब पहाड़ टूट रहे तो उसके करीबन पूरे एक जगह पर मलबा साफ करने में करीब 24 घंटे से भी अधिक का वक्त लग रहा है। अगर हम आज केदारनाथ हाईवे की बात करें तो गंगतल के पास करीबन कल रात को मलबा आ गया था वहां पे, लेकिन आज दोपहर 2 बजे बाद भी अगर मार्ग को नहीं खोला गया तो ये एक जो एनएच है उसकी कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। और जो जिला प्रशासन है, महीनों पहले से प्रशासन मानसून सत्र को लेकर व्यवस्थाओं के दावे करता है, लेकिन उनकी पूरी तरह से कह सकते हैं कि दावे की कलई खुलती हुई नजर आ रही है। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि वक्त लग रहा है। जब वक्त लगता है तो लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि वक्त लग रहा है, वक्त मौसम खराब है इस वजह से लग रहा है, या फिर विभागीय अधिकारी जो है मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, लोगों की परेशानी को नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि मानसून सत्र है और आने वाले दिनों में लगातार पहाड़ों में मौसम खराब होता रहता है। अक्सर यहाँ पे जब बारिश आती है तो उसके तत्काल बाद और हाल ही में ऑल वेदर सड़कों का निर्माण कार्य भी हुआ है। इस वजह से भी भारी भरकम बोल्डर यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन इसके लिए प्रशासन को पहले से व्यवस्था की जानी थी और जो संबंधित कार्यदायी संस्था है, विभाग है, उनको मुस्तैदी के साथ इसमें जुड़ जाना चाहिए था। लेकिन विभाग द्वारा कोई तैयारियां नहीं की गई है, जिसका पूरा खामियाजा आम जनमानस को भुगतना पड़ रहा है। लोगों को घंटों को, खास तौर पे उन लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही है
जो बीमार हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बुजुर्गों को अस्पताल जाना है, ये बड़े दिक्कत उन लोगों को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पहाड़ों में जो वैकल्पिक मार्ग होते हैं वो भी काफी लंबे होते हैं, उनमें भी घंटों का समय लग जाता है, उनकी स्थिति भी बहुत ही दयनीय रहती है। तो बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो ये देरी हो रही है, चाहे मलबा हटाने की बात करें उसमें देरी हो रही है, चाहे जो बाकी के काम है उनमें देरी की बात करें, तो क्या इस मामले को लेकर के आपने उच्च अधिकारियों से बात करने की कोशिश की? क्या उनका कोई बयान सामने आया इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, जो राष्ट्रीय राजमार्ग संघ के अधिकारी हैं, हालांकि उच्च अधिकारी किसी भी तरह से बयान देने से कतरा रहे हैं। वो उनसे जब हमने संपर्क साधने की कोशिश की तो वो फोन नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन जो निचले स्तर के उनके कर्मचारी हैं, इंजीनियर हैं, उनसे हमने बातचीत की तो वो तरह तरह की बहानेबाजी इसमें लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि जेसीबी वालों को फोन किया था, जेसीबी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। इस तरह की बहानेबाजी है कि जिनका कोई कुछ ही नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं ये जो पहले व्यवस्था की जानी थी वो व्यवस्था ही नहीं। तो बिल्कुल बहानेबाजी बिल्कुल भी नहीं चलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता कुलदीप, जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। आपको बता दें कि बहानेबाजी अधिकारी कर रहे हैं, जिसको लेकर के सवाल खड़े होते हैं। अगर जेसीबी वाले का फोन नहीं लग रहा है या फिर जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो सामने आ रही हैं, तो उनको दुरुस्त करने का काम भी प्रशासन का है। आखिर क्यों इतना वक्त लग रहा है, सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही खड़ा होता है। और उम्मीद करेंगे कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेगा, क्योंकि प्रशासन का मामले को गंभीरता से लेना बेहद जरूरी है। तभी जो है वहां पर जो इंतजामात हैं वो दुरुस्त हो पाएंगे। चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे, बात करेंगे अब अगली खबर की। दरअसल बरसात के मौसम में आपने किसानों को खेतों में धान की रोपाई करते देखा होगा, लेकिन नैनीताल के लाल कुआं से जो तस्वीर सामने आई है वो आपको हैरान कर देगी। हल्दूचौड़ के दोलिया ग्राम सभा में प्रशासन की नींद खोलने के लिए लोगों ने जो किया उसे सुनकर और देखकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल यहां के लोगों और दुकानदारों ने सड़क पर धान की रोपाई की है। ग्रामीणों की माने तो वे लगातार कई सालों से विधायक और प्रशासन को ज्ञापन देते देते थक चुके हैं, लेकिन यहां की सड़क की मरम्मत अभी तक नहीं हो पाई है, जिससे नाराज लोगों ने प्रदर्शन का अनोखा तरीका अख्तियार किया है और सड़क से गड्ढों में भरे पानी में धान की रोपाई की है। आक्रोशित लोगों ने प्रशासन और विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि ना ही पीडब्ल्यूडी के अधिकारी उनकी सुनते हैं और ना ही स्थानीय नेताओं के कानों में जू रेंगती है। आलम यह है कि सड़क दलदल बन चुकी है और लोग सड़क पर धान की रोपाई कर रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो कई बार इस मोटर मार्ग पर लगातार चल रहे ओवरलोड वाहनों से हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मरम्मत का काम नहीं किया जा रहा। ग्रामीणों ने जल्द ही मरम्मत का काम शुरू न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। साथ ही सड़क पर आवाजाही बंद करने की भी चेतावनी दी है। मार्ग पे हमारे सामने सैकड़ों गाड़ियां एक्सीडेंट हो चुकी हैं। कितने लोगों की इसमें मौत हो चुकी है, कितने लोग इसमें घायल हो, कोई हिसाब नहीं है। कितनी बार क्षेत्रीय विधायक के पास भी ज्ञापन दिए गए। इसके अलावा मौखिक खुद यहाँ से हफ्ते में विधायक जी की गाड़ियाँ निकलती हैं। घर का मैटर हुआ है। जबकि उधर देखा जाए सड़क पार हल्दूचौड़ इस मार्ग में गड्ढे नहीं भरने की वजह से, मुख्य मार्ग ये जो मार्ग है इसको नहीं भरने की वजह से हम लोगों ने आज इसमें थोड़ा सा धान का पौधारोपण किया है, ताकि जो जनप्रतिनिधि हैं इनका थोड़ा सा ये नींद से जागें। डबल कारिंदे हैं, ये जागें। बार बार आश्वासन, झूठे आश्वासन यहाँ चौराहे में आकर के हमें आश्वासन नहीं चाहिए। हमें तो परेशान है। कई हादसे दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। क्षेत्रीय विधायक जी को, ग्राम प्रधान, कई जनप्रतिनिधियों को हम इसका ज्ञापन दे चुके हैं, मगर इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। अगर जल्द से जल्द इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम जल्द ही एक आंदोलन करेंगे और इसकी जिम्मेदारी क्षेत्रीय विधायक जी, प्रशासन की होगी। 2 से 3 साल हो गए इस रोड को खराब हुए, इसमें कई बार दुर्घटनाएं हो गई हैं, कई मौतें हो चुकी हैं, कई लोग इसमें। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता अजहर मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजहर, कहते हैं कि तस्वीरें पूरी कहानी खुद ब खुद बयां करती हैं और अब लोग सड़क पर धान की रोपाई कर रही हैं, तो तस्वीरें तो पूरी कहानी खुद ब खुद बयां कर रही हैं। प्रशासन क्या कर रहा है वहां पर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि स्क्रीन पर जो तस्वीरें चल रही है काफी है सिस्टम की पोल खोलने के लिए, सिस्टम के झूठे दावों की पोल खोलने के लिए और जनता के प्रति सरकार और सिस्टम का किस तरीके से रुख है ये बयां करने के लिए तस्वीरें ही काफी है। जिस तरीके से
सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़कें, पता नहीं चलता। बरसात के आने के बाद पानी गड्ढों में भर जाता है। दुर्घटनाओं का गिराफ भी तेजी से बढ़ता है, जिसको लेकर अब ग्रामीणों ने लाख प्रयासों के बाद एक अनोखा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, जहाँ सड़कों पर धान उगाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जमकर सरकार को कोसते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जी, अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि लोग तो सड़क पर धान की रोपाई कर रहे हैं, तो क्या अब प्रशासन की नींद खुल रही है इन तस्वीरों को देखकर? की तरह इस बार भी आश्वासन के पुलाइंदे बांधता हुआ दिखाई दे रहा। देखने वाली बात होगी अब इस बार जो आश्वासन दिया है कितना कारगिल धरातल पर सिद्ध होता है या नहीं। आश्वासन के पुलाइंदे हवा में उड़ते हुए दिखाई देंगे या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ये तो जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता अजहर, जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। आपको बता दें कि अब जो लोग हैं वो सड़कों पर धान की रोपाई करने को मजबूर हैं, क्योंकि जो सड़क पर गड्ढे हैं वो हादसों को दावत दे रहे हैं। बरसात हुई है और गड्ढों में पानी भर गया है। खेतों में अब तक धान की रोपाई आपने होती हुई देखी होगी, अब आप सड़क पर भी धान की रोपाई देख लीजिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है। जो सड़क की मरम्मत का काम है वो कब शुरू किया जाता है। बढ़ेंगे खबरों में आगे, बात करेंगे हरिद्वार की, जहां जिला बाढ़ संघ ने जिला जज के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया। इस दौरान वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। लोगों से अपील की गई कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। जिला जज वीबी शर्मा ने कहा कि पेड़ हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, इसलिए हमें पेड़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और पौधे लगाकर उनका संरक्षण करना चाहिए। बता दें कि न्यायिक अधिकारियों और वकीलों ने कचहरी परिसर में पौधे लगाए हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश के ऊपर आज हम अपने पूरे जनपद के अंदर वृक्षारोपण कर रहे हैं और एक पत्र हमें अपने जो हमारे राज्य का विधिक सेवा प्राधिकरण है उनके जो अध्यक्ष हैं श्री मनोज तिवारी, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस, उनके विशेष निर्देश के ऊपर ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसी के संदर्भ के अंदर हमने अपने हरिद्वार बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री कुलवंत चौहान जी से आग्रह किया कि हमारे बार एसोसिएशन का जो परिसर है उसमें भी जो है वृक्षारोपण किया जाए और उन्होंने इसको सहज स्वीकार करते हुए सभी अधिवक्ता गण महोदय का सहयोग लेते हुए पूर्व अध्यक्षों का, वर्तमान जो पदाधिकारी हैं और जितने भी वरिष्ठ मैं अधिवक्ता यहाँ पर देख रहा हूँ वो सभी यहाँ पहुँचे हुए हैं। अन्य जिला जज साहब ने आपको बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देश दिया गया हम लोगों को कि आप अधिक से अधिक वृक्षारोपण करिए। उसी आदेश के अनुपालन में हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें हमारे सभी अधिवक्ता बंधु और हमारे समस्त न्यायिक अधिकारीगण, माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, माननीय अपर जिला जज तृतीय, अपर जिला जज द्वितीय महोदय, समस्त न्यायिक अधिकारीगण के साथ उपस्थित हुए हैं और हमारा इन्होंने हौसला बढ़ाया है। हम आगे भी इस प्रकार का आयोजन करते रहेंगे। आज जैसे कि आपको मालूम है, हमारे जो हरेला पर्व है हमारे प्रदेश का एक महत्वपूर्ण पर्व है। इसके उपलक्ष्य में न्यायिक विभाग द्वारा यहाँ पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसमें माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय और बार काउंसिल के सदस्य महोदय द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित करके काफ़ी वृक्षारोपण किया गया है। और माननीय न्यायाधीश, जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा सभी अधिवक्ताओं से आग्रह किया गया है कि वो इन पेड़ों की आगे रक्षा। स्टेट उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।